Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, फ्री कॉन्सेंट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फ्री कॉन्सेंट के अंदर दिए गए मिस्टेक ऑफ फैक्ट के पॉइंट को टेकअप करूंगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर 62। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सबसे पहले हम मिस्टेक के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। मिस्टेक इज एन एर्नियस बिलीफ अबाउट समथिंग। किसी भी चीज के बारे में गलत धारणा है, देन दैट इज मिस्टेक। इस मिस्टेक को अंडरस्टैंड करने के बाद मैं यहां पर टाइप्स ऑफ मिस्टेक को टेकअप कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं एक चार्ट को आपके आगे प्रेजेंट करूंगा। वी कैन डिवाइड ऑल मिस्टेक्स इनटू टू पार्ट्स, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ को हम फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। ये दोनों पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर अप किए हैं। द नेक्स्ट वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज बायलैटरल मिस्टेक, सेकंड इज यूनिलैटरल मिस्टेक। Bilateral mistake can further be divided into two parts, that is bilateral mistake as to subject matter and bilateral mistake as to possibility of performance. Unilateral mistake can also be divided into two parts, that is unilateral mistake as to nature of transaction and the second is unilateral mistake as to identity of contracting party. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलैटरल मिस्टेक को कवर करूंगा। सो आइएगा मूव करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर एंड वी विल टॉक अबाउट बायलैटरल मिस्टेक। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मीन्स टू साइडेड। Section 20 states where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement, the agreement shall be void. Section 20 के अकॉर्डिंगली जिस एग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टीज ने किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर जो कि एग्रीमेंट के लिए बहुत असेंशियल है गलती करी है, तो ये एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के अंदर void होगा। इफेक्ट, दिस एग्रीमेंट इज void. सो किसी भी एग्रीमेंट के अंदर जहां पर दोनों पार्टीज को एक फैक्ट के ऊपर जो कि एग्रीमेंट के लिए बहुत असेंशियल है वहां पर गलती हुई, देन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। ए मिस्टेक शैल बी टर्म्ड एज बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट ओनली व्हेन बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। बायलैटरल मीन्स टू साइडेड। एक गलती को हम टू साइडेड मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे जहां पर ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी। The first one is it should be committed by both the parties to the agreement. ये गलती एक पार्टी को नहीं हुई बल्कि ये गलती दोनों पार्टीज को हुई है। It should relate to a matter of fact essential to the agreement. गलती उस पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर हुई है जो एग्रीमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जहां पर ये दोनों बातें होंगी वहां पर हम बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे एंड द एग्रीमेंट शैल बिकम void. So the agreement is void. सो मिस्टेक एज टू फैक्ट में बायलैटरल मिस्टेक के अंदर मैं एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं। मिस्टर बी एग्रीज टू बाय हॉर्स फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर बी ने ए से एक घोड़ा परचेज करने के लिए एग्रीमेंट किया। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द हॉर्स वाज ऑलरेडी डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन। जिस वक्त मिस्टर ए और मिस्टर बी इस पर्टिकुलर घोड़े के लिए सौदेबाजी कर रहे थे उस समय तक ये घोड़ा ऑलरेडी मर चुका था। दो नीदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, दोनों पार्टीज को इस पर्टिकुलर सच्चाई के बारे में पता नहीं था। अब स्टूडेंट इस चीज को देखिएगा, यहां पर फैक्ट यह है कि हॉर्स इज डेड एंड दिस इज असेंशियल टू द एग्रीमेंट। इसके बिना तो एग्रीमेंट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। Therefore the agreement is void because there is bilateral mistake as to the existence of the subject matter. इसलिए हम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को वॉइड कहेंगे क्योंकि यहां पर गलती दोनों पार्टीज के द्वारा हुई है जिन्हें सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं था। सब्जेक्ट मैटर इस एग्रीमेंट का हॉर्स है और ये हॉर्स
जिस वक्त एग्रीमेंट किया गया तब तक ये मर चुका था. सो इन दिस केस द एग्रीमेंट बिकम्स void. Bilateral mistake of fact may be first as to subject matter and second to possibility of performance. मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपके सामने टेकअप कर रहा हूं. Bilateral mistake of facts may be as to subject matter. दोनों पार्टीज को जिस फैक्ट के ऊपर गलती लगी है वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो सकती है. ए पॉइंट रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, हो सकता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो एग्रीमेंट का वस्तु विषय है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. बी पॉइंट रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, हमने सब्जेक्ट मैटर को पहचानने में गलती कर दी. सी पॉइंट रिगार्डिंग टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हमने जो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है उसके ऑनरशिप को समझने में गलती कर दी. डी पॉइंट रिगार्डिंग क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर हमने क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करने के अंदर गलती कर दी. ई पॉइंट रिगार्डिंग प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, दोनों पार्टीज ने जो सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का उसके प्राइस को समझने में गलती कर दी. सो जहां पर दोनों पार्टीज के द्वारा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इनमें से किसी भी बात के ऊपर गलती होगी उस केस के अंदर एग्रीमेंट इज डिक्लेयर्ड एज void. Bilateral mistake of fact may be second point to the possibility of performance. If the existence of a certain state of circumstances is essential for the performance of the contract will be void on the ground of mistake if both the parties were ignorant about the non-existence of such circumstances at the time of contract. किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए कुछ खास हालात का होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को हम मिस्टेक के बेस के ऊपर वॉइड डिक्लेयर कर देंगे अगर दोनों पार्टीज इस बात से अनजान थी कि जिन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस का होना बहुत ज़रूरी है वो स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे. मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूँ. मिस्टर ए एग्रीज टू मैरी मिस बी after seeking the consent of Miss B's father, Mr. C. At the time of agreement, it was unknown to both the parties that Mr. C had already died. The contract shall be declared void. Mr. A Miss B के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि वो उसके साथ मैरिज करेगा, लेकिन मैरिज करने से पहले वो मिस बी के फादर मिस्टर सी की सहमति लेगा. जिस वक्त ये एग्रीमेंट मिस्टर ए ने मिस बी के साथ किया उस वक्त दोनों पार्टीज को ये नहीं पता कि मिस्टर सी जो मिस बी का फादर है वो पहले से ही मर चुका है. यहाँ पर मिस्टर ए और मिस बी का जो एग्रीमेंट हुआ है इसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा. सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर दोनों पार्टीज को मिस्टेक हुई. मिस्टर ए मिस्टर सी की सहमति तो ले ही नहीं सकता. जब उसकी सहमति नहीं ले सकता तो मिस्टर ए मिस बी के साथ मैरिज भी नहीं कर सकता. सो द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड. थैंक यू वेरी मच.